नमस्कार, मैं अमित शर्मा DLED फर्स्ट ईयर के बुक भारतीय समाज एवं शिक्षा से। कल तक अपन ने भारत के जो मूल अधिकार थे उसका कंपैरिजन किया था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से या दक्षिण अफ्रीका के मूल अधिकारों से। आज हम भारत के संविधान में वर्णित जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं वो अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 जो है वो भारत के जो नीति निर्देशक तत्व है वो वर्णित है। अनुच्छेद 51 का है हमारे मूल कर्तव्य वर्णित है। तो सबसे पहले पर बात करते हैं भारतीय संविधान के जो सबसे पहले हमारे जो कर्तव्य है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो कर्तव्य है संविधान का पालन करना, संविधान के आदर्श, संस्था, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का पालन करना, इनका आदर करना। ये जो व्यवस्थाएं जो है हमारे राष्ट्रगान के हमारे देश की एक व्यवस्थाओं को और हमारे देश को एक एकता के सूत्र में पिरोई जाने वाली वस्तुएं हैं। इसका हमें ये हमारे राष्ट्र के सम्मान की सूचक है, इसलिए हमें इनका आदर और सम्मान दोनों ही करना चाहिए। दूसरी पर बात करते हैं जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हमें काफ़ी वर्षों बाद स्वतंत्रता मिली थी और इस स्वतंत्रता के पीछे हमारे भारत के कई सारे जो नौजवान पुरुष थे अपने अपनी जान की बाजी लगाई थी, केवल आज हम जो दिन देख रहे हैं स्वतंत्रता जो देख रहे हैं उसके लिए। इसलिए जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन जो रहा है उस राष्ट्रीय आंदोलन को आदर्शों को हमारे अपने हृदय में संजोए रखना। तीसरी पर बात करते हैं भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। भारत की प्रभुता, भारत प्रभुत्व है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत एक राष्ट्र है, तो उसकी एक प्रभुता की रक्षा करना। विभिन्न प्रकार की विविधता हमारे देश के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन इन विविधताओं को होते हुए भी हमारे देश की जो एकता है इसको बनाए रखना। विभिन्न प्रकार की जो संस्कृति हमारे देश की है उन संस्कृति का सभी का पालन करना, उसकी रक्षा करना और उससे निरंतर उसकी एक निरंतरता को अक्षुण्ण बनाए रखना, उसके हमेशा के लिए अमर कर देना, ऐसी व्यवस्थाओं को बनाए रखना अपनी संस्कृति की। तीसरी पर बात करते हैं जो चौथी पर बात करते हैं देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। देश की रक्षा की पर बात करते हैं, हमें जब भी ऐसा मौका मिलता है कि राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिलता है हम हमेशा तत्पर रहें, तैयार रहें। इससे बड़ा कर्तव्य, इससे बड़ा सेवा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जब भी राष्ट्र के प्रति आह्वान हो, किसी प्रकार का आह्वान हो, हमें तुरंत डट के खड़ा होना चाहिए अपने राष्ट्र के साथ, अपने राष्ट्र के सैनिकों के साथ। अगली अपन बात करते हैं भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करना, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित भेदभावों को नहीं मानना, उनसे दूर रहना और ऐसी प्रथाओं का परित्याग करना जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। क्योंकि भारत के एक जो राष्ट्र है वो समानता वाला राष्ट्र है, उस भारत के अंदर समरसता को, समानता को बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है और इस भ्रातृत्व का निर्माण करना जो कि सभी वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। हमारे राष्ट्र का प्रमुख ध्येय वाक्य वसुधैव कुटुंबकम, तो संपूर्ण विश्व हमारा जो परिवार है एक ऐसी अवधारणा का अपने अंदर निर्माण करना, जो भी भेदभाव की वस्तुएं हैं उनसे दूर रहना, धर्म, भाषा, क्षेत्र, भाषा, लिंग, वर्ग, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना। इसके साथ साथ ऐसी जो प्रथा हमारे समाज में प्रचलित हैं जो कि नारी सम्मान के विरुद्ध हैं, उन प्रथाओं का परित्याग करना, उनका कभी भी सपोर्ट नहीं करना। अगली अपन बात करते हैं हमारी भारतीय संस्कृति जो है उसकी गौरवशाली जो परंपरा है उस गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उस परंपरा का परिरक्षण करना, उसकी परंपरा की रक्षा करना। भारत का जो इतिहास है वो काफ़ी शूरवीर और शूर गाथाओं से भरा हुआ इतिहास है भारत का, और इस इतिहास की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है क्योंकि ये हमारी गौरवशाली परंपरा है जो कि आज हमारे व्यक्तित्व को जो जिंदा रखती है, ऐसी परंपरा है ये हमारे। अगली अपन बात करते हैं भारत के प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंदर वन, झील, नदी, वन्यजीव सभी लोग आते हैं और उसका इन सब का संवर्धन करना, इनकी रक्षा करना, इनको तनिक भी कष्ट नहीं होने देना और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना। जो भी प्राणी हैं
अहिंसा का भाव जो गांधी जी ने प्रस्तुत किया अपने सामने, उस अहिंसा की बात को प्रस्तुत करना। अगली अपन बात करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, मानवतावाद की बात करना, मानवतावाद की अपन बात जो करते हैं तो मानव सर्वश्रेष्ठ ऐसी व्यवस्था मानकर काम करना, और ज्ञानार्जन व सुधार की भावना, जहाँ से भी ज्ञान मिले उस ज्ञान को एकत्रित करना और सुधार की भावना का विकास करना। अगली अपन बात करें सार्वजनिक संपत्ति की अपन बात करते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा हमारा परम कर्तव्य है। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होता हो। अगली अपन बात करते हैं सामूहिक गतिविधियों, जो है हमारे राष्ट्र के अंदर सामूहिक गतिविधियों का उत्कर्ष बढ़ने का सतत प्रयास करना, और इस प्रकार के कार्य करना जिससे कि सामूहिक जो गतिविधियाँ हैं वो हमारे राष्ट्र की जो निरंतरता जो बढ़ती हुई जा रही है उसको नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करना। इस प्रकार का कार्य सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से, स्पोर्ट्स है, खेल है या अन्य किसी के माध्यम से आगे बढ़ना और अपने जो राष्ट्र की जो इस प्रकार की व्यवस्था है सामूहिक मतलब राष्ट्र को आगे बढ़ाना, ऊंचाइयों पर ले जाना। अगली अपन बात करते हैं, ये सबसे अंतिम और 11वां अपना मूल कर्तव्य है 42वें संविधान संशोधन 1977 में ये एक नया जोड़ा गया था, और ये है माता पिता का कर्तव्य रहेगा कि अपने वो 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उन बालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान कराना, ये माता पिता का कर्तव्य रहेगा। क्योंकि आज ये कर्तव्य हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है, क्योंकि बिना शिक्षा के व्यवस्था संभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित बनाना और प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।